13 जून जुम्मे का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में ईरान पर मुमकिन इसराइली हमला, अमेरिका इंतहाई चौकस, भारत में बड़ा फजाई सानिया और अमेरिका में भारत नजाद शख्स गिरफ्तार। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल हैं, लेकिन हर बार की तरह हम यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। गजा में इजरायली फौज के हमले में 21 अफराद इमदाद की कतार में खड़े होने के दौरान शहीद हुए। मजमूई तौर पर 29 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ इलाकों में ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी निशाना बने। अमरीकी वजारत खारिजा ने इसराइल में अपने सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना को हिदायत दी है कि वो तल अबीब और बैतुल मुकद्दस के बड़े इलाकों से बाहर न जाएं। ये पाबंदी अगले हुक्म तक जारी रहेगी। ये इकदाम खिते में बढ़ती कशीदगी और गजा पर जारी इसराइली हमले के तनाजुर में किया गया है। हमास के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई में अब तक गजा में 55,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हमास के हमले में इसराइल में 1219 अफराद मारे गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि ईरान पर इसराइली हमले के खदशे के पेश नजर अमरीका इंतहाई दर्जे की चौकस हालत में है। मशरिकी वुस्ता में अमरीकी सफारती अमले को खतरे के बाइस मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी वजारत खारजा ने गैर जरूरी अमले की वापसी की हिदायत दी है, जबकि अमरीकी सफारत खाने और फौजी अड्डे हंगामी हालत में रखे गए हैं। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब इंतहाई ताकतवर और तबाहकुन होगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिकी वुस्ता खतरनाक हालात की जानिब बढ़ रहा है और अमरीका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दे सकता। दूसरी जानिब ईरान के वजीर दिफा अजीज नासिरजादा ने खबरदार किया है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ती है तो खिते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के निशाने पर होंगे। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा है कि अगर ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला हुआ तो वो दोबारा तामीर कर ली जाएंगी, क्योंकि जौहरी महारत ईरानियों के जहनों में महफूज है। दूसरी जानिब ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह ने इंकिशाफ किया कि यूरेनियम की अफजोदगी का नया तीसरा मरकज मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ आलात की तंसीबात बाकी है। भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया की परवाज AI-171 गिरकर तबाह हो गई, जिसमें 290 अफराद हलाक हो गए। हादसे में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी भी शामिल थे। तैयारा उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद रिहायशी इलाके मेघानी नगर पर गिरकर तबाह हुआ। मलबे के टुकड़े एक गर्ल्स हॉस्टल पर भी गिरे। हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर मौजूदाती तौर पर जिंदा बचा। उसने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार आवाज आई और फिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सऊदी फरमान रवा शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर भारतीय सदर को ताज़ियती पैगाम भेजा है। लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में गुफ्तगू करते हुए बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनकी हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहां थी, मगर कुछ न कुछ हमेशा बिगड़ जाता था। लॉस एंजिल्स समेत अमेरिका भर में इमिग्रेशन छापों के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। सदर ट्रंप की जानिब से फौज के इस्तेमाल के खिलाफ कैलिफोर्निया हुकूमत ने अदालत से रुजू किया है। आज वफाकी अदालत में फौज को सिर्फ वफाकी इमारत तक महदूद रखने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। लॉस एंजल्स के दर्जनों मेयर और सिटी काउंसिल अराकीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो इमिग्रेशन एजेंट्स के साथ मुसल्लह फौजी एहलकारों का इस्तेमाल बंद करें और शहरों में जारी इमिग्रेशन छापों का सिलसिला रोका जाए। ये मुतालबा 21 जून को सामने आया, जब इमिग्रेशन छापों के खिलाफ लॉस एंजल्स में मुजाहरे जारी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। नेशनल गार्ड के कमांडर के मुताबिक 500 फौजी एहलकारों को इमिग्रेशन ऑपरेशंस के लिए तरबियत दी गई है और कुछ मिशंस में वो पहले ही हिस्सा ले चुके हैं। ताहम ये कहना काबिल वक्त है कि आया ये कार्रवाइयां एहतिजाज खत्म होने के बाद भी जारी रहेंगी या नहीं। सदर ट्रंप ने फिलहाल इन मुतालबात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने कहा है कि दुनिया भर में जंग, तशद्दुद और जुल्म सितम के बाइस जबरदस्ती बेघर होने वाले अफराद की तादाद 12 करोड़ 21 लाख हो चुकी है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20 लाख ज्यादा और गुज़श्ता दहाई के मुकाबले में तकरीबन दोगुनी है।
भारतीय फौज ने ऐलान किया है कि भारत और फ्रांस के दरमियान 8वें मुश्तरका फौजी मशक शक्ति 2025 का आगाज 18 जून से लाके वॉलरीफ फ्रांस में होगा। ये मशक 1 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। फौज के मुताबिक इस मशक का मकसद दोनों ममालिक की अफवाज के कसीर जहती कार्रवाइयों की सलाहियत को बढ़ाना है, खास तौर पर ऐसे ज़ैली रिवायती हालात में जहां बराह रास्त जंग के बजाय पेचीदा और मतनू खतरात से निमटना हो। दलाई लामा 6 जुलाई को अपने 90वें सालगिरह के मौके पर जानशिनी का मंसूबा जाहिर करने वाले हैं ताकि चीन की मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सके। गुज़श्ता 7 दहाइयों से तिब्बी रूहानी पेशवा दलाई लामा ने चीन के मजालिम से बचने के लिए हजारों पैरोकारों के साथ तिब्बत छोड़ा और भारत के इलाके धर्मशाला में जलावतनी की जिंदगी इख्तियार की। वहाँ उन्होंने तिब्बती कौम के लिए जमहूरी निजाम, पार्लियामेंट, स्कूल, क्लिनिक, इबादत गाहें और दीगर इदारे कायम किए। दलाई लामा ने अंदिया दिया है कि वो अपने जानशीन के इंतखाब का नया और तख्लीकी तरीका अपनाएंगे ताकि चीन की मुमकिना मुदाखलत को रोका जा सके। शुमाली आयरलैंड के इलाके बलीमेनम और लार्ने में तारिकीन वतन मुखालिफ फसादात तीसरे रोज भी जारी रहे। मुश्तइल और नकाबपोश मुजाहिरीन ने घरों, गाड़ियों और एक तफरीही मरकज को आग लगा दी जहां पनाह गुज़ीन खानदानों को आर्जी रिहाइश दी गई थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फसादात एक मुबैना जिनसी ज्यादती के वाक़े के बाद शुरू हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन हमलों को नफरत पर मबनी करार दिया है। हुकाम के मुताबिक मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक भारतीय नजाद परनाव पटेल को बुजुर्ग शहरियों को रोका देने वाली एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में मुलव्वस होने पर 6 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई है। 33 साल परनाव पटेल न्यू जर्सी का रिहायशी है और अक्टूबर से दिसंबर 2023 के दरमियान एक फ्रॉड स्कीम में मनी मेवल के तौर पर काम करते हुए $17 लाख से जायद रकम लॉन्ड्र करने का मुजरिम पाया गया। इसने गुज़श्ता साल दिसंबर में कसूर का एतराफ किया था, जिसके बाद अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज विलियम जंग ने बुध के रोज सजा सुनाई। ये स्कीम खास तौर पर मुअम्मर अमरीकी शहरियों को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई थी। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।